नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी। एक बार फिर आपने अपने दर्शकों से जुड़ने का मौका दिया। आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। सर, राहुल गांधी ने मंगलवार को जिस तरह से पीएम आवास पर जाकर कम से कम 2.5 से 3 घंटे वो बैठे रहे, सारे कांग्रेसी सांसदों के साथ, विधायकों के साथ जो तमाशा किया, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वो तो सीधे सीधे पीएम की सिक्योरिटी को खतरे में डालने वाली बात है। और इस काम को अंजाम कौन दे रहा है? इस देश की संसद का एलओपी। दिस इज टोटली नॉनसेंस। ऐसा नहीं लगता है कि डोंट डिजर्व टू बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। संसद सदस्य हैं, इतने वरिष्ठ संसद सदस्य हो गए, अभी तक उन्हें ये सब चीजें नहीं पता है कि भाई प्रधानमंत्री की सुरक्षा क्या होती है। और सबसे बड़ी बात आ गई जब यह व्यक्ति खुद ही पंजाब में एक बार साजिश में शामिल है और कहा जाता है पंजाब में जिस तरह से प्रधानमंत्री सिक्योरिटी के साथ मजाक हुआ, तो कहीं ना कहीं इनका बिल्कुल एजेंडा साफ है कि प्रधानमंत्री को टारगेट किया जाए और टारगेट करने से उनको ये लगता है कि हम मोमेंटम गेन कर लेंगे। भाई इस तरह से आपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरे में डाला, खासकर उस स्थिति में जबकि आपसे कुछ किलोमीटर क्या कर रहा हूं, कुछ 100 मीटर्स की दूरी पर युवाओं का एक हुजूम है और जिसको कहते हैं कि इस समय वह मिसगाइडेड है। आज की तारीख में जब से 1-2 दिन में जो घटनाएं घटी हैं, तो ऐसे में अगर वह हुजूम आपके थोड़े से बहकावे पर या किसी तरह से इधर प्रधानमंत्री आवास की तरफ मुड़ जाता, तो शायद दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बड़ी चैलेंज पैदा हो जाती। आप उम्र के साथ मतलब कोई भी चीज ऐसे ऐसे कदम उठाते हैं और जिस तरह से उन्होंने मतलब संसदीय मर्यादा का ख्याल नहीं रखा और धोखा किया एक तरह से कहें। हम जितेंद्र जी से उनकी जो बात हो रही थी मिनिस्टर से, और उसके बाद वो धरने में बैठ गए, अपनी बात भी रखी और बात के बाद मुकर गए कि भाई नहीं, हम जो मन करेगा वो करेंगे। सही मामले में तो ये आदमी खुद कह रहा है, ही डिक्लेयरिंग आई एम एनार्किस्ट, मैं मानूंगा ही नहीं, मैं जो करूंगा मेरी मर्जी। आप उनके सेंटेंस सुनिए ना, जितेंद्र सिंह जी ने जिस तरह से ट्वीट किया है कि भाई राहुल जी अपनी बात से मुकर गए। तो यह व्यक्ति कहीं ना कहीं एक तरह से डीप स्टेट को छोड़ दीजिए, ये अपने देश के अंदर ही एक व्यक्ति ऐसा है जो भारत को कलंकित करने का कोई मौका छोड़ता नहीं है। संसदीय मर्यादाओं के तहत लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए एक जिम्मेदार पद है जिसके तहत वह केवल अपनी पार्टी का ध्यान नहीं रखता, पूरे विपक्ष का ध्यान रखता है। और पूरे विपक्ष की ध्यान रखने में आज देखा आपने कैसा दोनों लोगों के बीच लड़ाई शुरू हो गई क्रेडिट को लेकर के। तो जब एलओपी अपनी ही पार्टी के लिए बायस्ड है, अपनी ही पार्टी के सेंट्रिक है, तो पूरे विपक्ष का प्रतिनिधित्व कैसे करेगा? एलओपी का तो मतलब है पूरे विपक्ष को लेकर चलना होता है ना। तो इस तरह से राहुल ने जो किया है, निश्चित ही जो उन्होंने कदम उठाया है सरकार ने, यह वारंटेड था, आवश्यक भी था और इस तरह से उनको वहां से हटाया गया, यह तो मतलब होना ही था। और जो भी घटना हुई पूरी तरह से मैं कह रहा हूं कांग्रेस का डेलिब्रेट अटेम्प्ट है, कांग्रेस का डेलिब्रेट अटेम्प्ट है कि कुछ न कुछ अनहोनी हो जाए जिसके चलते जो है हम एक मोमेंटम गेन कर लें और सहानुभूति की लहर आए और फिर हम लोगों को जो है इस तरह से गाइड कर सकें कि भाई देखो जी आज इस तरह से अत्याचार हुए। क्योंकि देखिए जब कांग्रेस की बात होती है तो 84 के दंगों की बात, सिख दंगे जो हुए, इमरजेंसी हुई, ये ऐसे काले अध्याय हैं, तुरंत इनके सामने रखा जाता है और यही इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही कुछ ऐसा एनडीए गवर्नमेंट के अगेंस्ट उनको मिले कि हम जो है कटघरे में खड़ा कर सके। आखिर छात्रों के पास इस तरह का आंदोलन करने का क्या मतलब था? ये प्रोवोक करने का एक तरीका था अंजू जी। एक आंदोलन एलओपी का नहीं था, ये आंदोलन था कि किसी तरह से छात्र आंदोलन जंतर मंतर से प्रधानमंत्री आवास तक चला आए। और कल जो एक डेलिब्रेट कोशिश हुई थी संसद भवन के अंदर घुसने की, उससे 4 कदम आगे जाकर के राहुल जी ने कदम उठाया, प्रधानमंत्री के आवास के अंदर जाना है। भाई देश की इतनी सिक्योर जगह है जहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसके बारे में कुछ खास लोगों को ही पता होता है और कल को वहां पर अगर भीड़ पहुंच जाती है राहुल जी के बहकावे में तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भारत के प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा पे संकट पैदा होता उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? तो इसके लिए तो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि भाई राहुल जी इस तरह का काम कर रहे हैं, निश्चित ही निंदनीय है। सर, लेकिन देखो ना, कांग्रेस ने जिस वक्त राहुल गांधी वहां धरने पर बैठ गए थे उस वक्त भी क्या खेल खेला। उनका जो ऑफिशियल हैंडल है ट्विटर पर, एक्स पर, उसमें देखिए किस तरह से अपील की गई। आप सही कह रहे हैं, ये युवाओं को भड़का रहे थे, उकसा रहे थे कि वो सारी की सारी भीड़ जो जंतर मंतर पर बैठी है वो इधर आ जाए पीएम आवास के सामने। ये देखिए ये आह्वान किया गया। मैं राहुल गांधी की तरफ से मैं हर उस देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं जो मानता है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास के सामने हमारे धरने में शामिल हो। नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी,
उनकी तरफ से ये कहा गया, तो ये तो उकसा ही रहे थे भीड़ को। देखिए, सभी लोग एक वो सपना सोच के बैठे हुए हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ, जो नेपाल में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, उसी तरह भारत में भी हमको मौका मिले, और रह रह के इस तरह का प्रयास हो रहा है। मौका कोई चूक नहीं रहे। आखिर सारे अनशन निर्जक क्यों गए? आज ही किसान की भी बात होनी चाहिए, आज ही वो टिकैत साहब को भी किसानों का हित समझ में आ गया, आज ही ये सारी चीजें क्यों टारगेट हुई, और यह आंदोलन क्यों ही 20 तारीख ही रखा गया? भाई सीधी सी बात है, सदन की कार्यवाही शुरू होगी और उसी समय जो है सदन का हमें सहयोग मिलेगा। लेकिन जो आंदोलनकारी थे, जो अनशनकारी थे, उन्होंने कांग्रेस की चालबाजी नहीं समझी। कांग्रेस ने पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया। अंजू जी, छात्रों की जो जेन्युइन डिमांड थी वो कहीं ना कहीं अब सेकेंडरी हो गई, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में लड़ाई शुरू हो गई कि हम क्रेडिट ले जाएं कि तुम ले जाओ। अब यहाँ पे छात्रों के हितों की तो कोई बात ही नहीं हो रही। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सेकेंडरी चीज हो गया। यहाँ पे बात हो रही है कि इस आंदोलन को हाईजैक करके कौन मोमेंटम गेन करेगा, और जो यहाँ से गेन करेगा वो पूरे भारत में लेकर के जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि भाई आज जो आंदोलन हुआ था रामलीला मैदान में 10 साल पहले, 15 साल पहले, वो मोमेंटम खो चुका है। जनता का विश्वास अब उस ईमानदार आंदोलन से जो कभी अन्ना ने उठाया था कि भाई हम व्यवस्था को बदलेंगे, सिस्टम को बदलेंगे, लेकिन जनता ने देखा कि जो व्यवस्था बदलने आए थे वो खुद ही बदल गए, वो खुद ही शीश महल में चले गए, करोड़ों के पर्दे लगाने लगे, और वो किया जो नहीं करना चाहिए, जिसकी कस्में खाई थी कि हम नहीं करेंगे। तो उनको लगा कि अब ये दारू तो चलने वाली नहीं है, तो कहा जाता ना ओल्ड विस्की इन न्यू बॉटल। तो उन्होंने पुरानी दारू को नई बोतल में रखने की कोशिश की। कहा कि भाई आम आदमी पार्टी तो दिल्ली से रफा हो गई, क्योंकि अब तो यहाँ कोई उसे पूछ नहीं रहा है, तो ले आओ इसको नए ब्रांड के नाम से पेश करते हैं, जिससे कि एक स्थान प्राप्त किया जा सके, फिर से दिल्ली में किसी तरह से बेवकूफ बनाया जाए। लेकिन दिल्ली के लोगों को बार बार बेवकूफ थोड़ी बनाया जा सकता है। एक बार आपने बना दिया, ठीक है, मौका था, लेकिन अब एक ऐसे आंदोलन से लोगों का विश्वास उठ गया है अंजू जी, जिसमें कि लोग उम्मीद करते थे कि कहीं सिस्टम बदलेगा, व्यवस्था बदलेगी, एक नई चीज आएगी। तो ऐसे में कांग्रेस जो है उस चीज को देख रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो हमने कांग्रेस ने स्पेस दिया था कभी आम आदमी पार्टी को पैदा होने के लिए, वह जो है आम आदमी पार्टी छीन करके लेके चली जाए। क्योंकि अन्ना आंदोलन में केजरीवाल तो 10 साल के लिए बन गए, लेकिन कांग्रेस खत्म हो गई। पंजाब में आम आदमी पार्टी आ गई, कांग्रेस तो खत्म हो गई। तो अल्टीमेटली जहां जहां कांग्रेस ढीली पड़ी है वहां पर आम आदमी पार्टी लेके गई। तो कांग्रेस को डर है कि कहीं न कहीं कि भाई अगर हम चूके तो यहां पता चलेगा एक काकरोच पार्टी आ जाएगी, पंजाब में आम आदमी पार्टी है, दिल्ली में काकरोच पार्टी आ जाएगी, हम तो फिर 10 साल के लिए बनवास में चले जाएंगे। तो इसलिए राहुल बिल्कुल उतावले हो गए हैं इस तरह की चीजें करके। नहीं तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ इस तरह से खिलवाड़ करना मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी मतलब एक बिना सोचे समझे साजिश के तहत नहीं किया गया है। मुझे इसमें कॉन्स्पिरेसी फैक्टर बिल्कुल नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आप प्रधानमंत्री आवास पे धरने पे बैठ रहे हैं और कुछ ही दूरी पे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में छात्र जहां से गुजर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, और उन आंदोलन थोड़ा हिंसक भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया, और छात्रों को या जो लोग बैठे हुए जंतर मंतर पर उनको भी यहाँ पर बुलाया गया। लेकिन राहुल गांधी अभी आपको पता है कि अचानक से 20 दिन तक लापता हो गए थे, किसी देश में घूमने गए थे, किसी को नहीं पता। लेकिन क्या राहुल गांधी कोई टूल किट लेकर आए वहां से? क्योंकि ये जो मैं सामने आपको खबर दिखा रही हूँ, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है यूएस एम्बेसी की तरफ से, और ये 17 जुलाई को जारी किया गया, 20 और 21 जुलाई के लिए, कि जंतर मंतर के आसपास कोई अमेरिका का नागरिक ना जाए, पार्लियामेंट हाउस के पास ना जाए। बहुत सारे रास्तों का जिक्र है, क्योंकि वहां पर छात्र बड़ी तादाद में इकट्ठा हो सकते हैं, हंगामा हो सकता है, और 21 तारीख को किसान भी आ रहे हैं, वो भी हंगामा कर सकते हैं। ये सारी बातें इस नोटिफिकेशन में, इस एडवाइजरी में 17 जुलाई को ही बता दी गई थी अमेरिका द्वारा। क्या उनको पहले से पता था कि ऐसा कोई हंगामा 20 तारीख को भी होने वाला है और 21 को भी होने वाला है, और राहुल ने तो ये गुल खिलाए हैं 21 तारीख को? तो कैसे समझा जाए इस कनेक्शन को? क्या कोई टूल किट लेकर आए हैं? जो हम कहते हैं कि भारत में रिजीम चेंज को लेकर राहुल बड़े वोकल रहते हैं कि 1 साल में पीएम मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, सरकार गिर जाएगी, फलानी तारीख को गिर जाएगी। कहीं से वो गाइडेड हो रहे हैं? देखिए, भारत को समझने में राहुल जी भूल कर रहे हैं, और राहुल जी जिसके इशारे पे नाच रहे हैं वो लोग भी भूल कर रहे हैं। राहुल जी जिस तरह से
काम कर रहे हैं इस समय, उससे एक बात तो समझ में आ जा रही है कि राहुल जी कोई किताब पढ़ते हैं, उस किताब को पढ़ करके एक्शन लेते हैं और फिर वो किताब रख करके भूल जाते हैं। अपने दिमाग से राहुल जी काम नहीं कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग इस तरह का नैरेटिव दिमाग में सोच के बैठे हुए हैं कि हम भारत में कोई अव्यवस्था फैला लेंगे, तो इसमें कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। भारत में एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का संगठन है, और दूसरी बात, आज हिंदू सनातनी जो है अपने आप को संगठित हो रहा है, अपनी आइडेंटिटी को लेकर के जो है मुखर हुआ है। तो इसका कहीं न कहीं एक फैक्टर है कि ये सारी जो चीजें हो रही हैं, इसके बहकावे में जो टीवी के कैमरे में दिख रहा है, चलिए भाई ठीक है, यूट्यूब पे जो दिखाई दे रहा है वो ठीक है, लेकिन एक अच्छा खासा तबका है जिसको ये पता है कि डीप स्टेट का किया हुआ कराया हुआ है, और डीप स्टेट के हाथों में हमारे देश की विपक्षी पार्टियां जो है खेल रही हैं। ये एक मौके की तलाश में है। क्यों? क्योंकि देश की जनता जो है आज इनके साथ नहीं खड़ी है, और देश की जनता जब साथ नहीं खड़ी है तो विदेशी ताकतों के साथ मिल करके कुछ ऐसे लोगों को, जिनको की इस दिवा स्वप्न दिखा रहे हैं कि संविधान आएगा, कानून आएगा और ऐसी चीजें होंगी, लेकिन हकीकत यही है कि इनको किसी न किसी तरह से सत्ता चाहिए, और सत्ता के लिए विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं। और यह सबसे बड़ा उदाहरण तो आपने दे दिया कि यूएस एम्बेसी 17 जुलाई को इस बातों को प्रेडिक्ट कर रही है कि जो 20 जुलाई और 21 जुलाई को होना है। तो इतनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग अगर यूएस एम्बेसी को है, काउंसलेट इन इंडिया को है, तो यह बात तो समझ में आ रही है कि टूल किट बनाया किसने है। नाम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि इस टूल किट का ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा। टूल किट में होता क्या है कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, इसको कैसे और कब इंप्लीमेंट करना है। तो किसान आंदोलन में हम लोगों ने भी देखा था कि ग्रेटा थनबर्ग कौन सी थी जो जिसने टूल किट को जो है इजाद किया था, और बाकी सारी चीजें निकल करके सामने आई थी। तो बहुत ही एश्योर थे ये लोग जिन्होंने टूल बनाया कि भाई दिल्ली के अंदर अराजकता होगी, और उस अराजकता में हमारे कुछ जिम्मेदार लोग जो हैं, जिन पे हमें भरोसा है, वो अपना फर्ज पूरी तरह से, या ये कहें कर्ज निभाएंगे, दूध का कर्ज निभाएंगे, या चाय कॉफी जो पी है उनके ऑफिस में जा करके उसका पैसा पूरी तरह से अदा करेंगे, और वो चीज सामने दिखाई दे रही है। लेकिन इसमें एक चीज जो भूल हो रही है इनकी तरफ से कि भाई देश की जनता जो है इन लोगों के साथ नहीं है। यह चीज कहीं न कहीं इन एम्बेसी में बैठे लोगों को या काउंसलेट में बैठे हुए लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो दिल्ली में ही बैठे रहते हैं ना। यूट्यूब पर बैठ करके आप किसी चीज को, फेसबुक पे बैठ करके, इंस्टा पे बैठ करके किसी चीज के नतीजे पे गांव के अंदर हमारा जो युवा सोच रहा है, किसानों के घर में बैठा हुआ जो युवा सोच रहा है, उन सब चीजों को समझना बड़ा मुश्किल है। और यही चूक हुई है कि भाई आज इस आंदोलन के बावजूद उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा है भाई कहीं धरना प्रदर्शन, बता दे। मुंबई में कुछ लोग निकले तो सबको पता है कि भाई बाबा जी अपना हिसाब किताब सही रखे हुए हैं, उनका किताब सही है, तो जो कोई इस तरह की कोई हरकत करेगा उसका हिसाब किताब सही से किया जाएगा, बाकी अन्याय किसी के साथ नहीं होगा, ये बात एश्योर है। तो यहां पर जो प्रधानमंत्री को एक तरह से कहें अपमानित किया गया है, या प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, इस पर मुझे लगता है कांग्रेस से एक स्टेटमेंट की आवश्यकता है, और सरकार को भी इस पे पूछना चाहिए, सदन के अंदर पूछना चाहिए एलओपी से कि भाई एलओपी, आपकी एलओपी पद को क्यों न खत्म कर दिया जाए, आपकी बजाय किसी दूसरे को क्यों न दे दिया जाए। आपने तो विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया जाना चाहिए राहुल गांधी के खिलाफ जो है, इस काम के लिए प्रिविलेज मोशन लाया जाना चाहिए। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उनसे सवाल जवाब होने चाहिए, क्योंकि एलओपी के पद पर बैठे, वो संवैधानिक पद पर बैठे, क्या उनको समझ नहीं आ रहा कि वो पीएम के आवास के सामने बैठकर उनकी सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। और सर अब तो भाई बहन दोनों के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है, दिल्ली पुलिस का जो एक्ट है 65 उसके तहत केस दर्ज हुआ है। उसमें क्या हो सकता है सर, क्योंकि राहुल गांधी ने जो कुछ किया किसी मकसद से तो किया है ना सर। ये जो तस्वीरें आ रही हैं, क्या वो इस तरह की रील दिखाना चाहते थे ताकि पूरी दुनिया में ये मैसेज आए कि एलओपी के साथ क्या हो रहा है। उनको तो समझाने के लिए जितेंद्र सिंह भी गए थे ना कि सलाम मशवरे के साथ बात को खत्म करो। देखिए राहुल गंभीर अगर होते तो शायद सदन चल रहा है, अंजू जी, ये सड़क का रास्ता नहीं चुनते, जो भीड़ भाड़ और मीडिया के थ्रू सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सदन चल रहा होता तो ऐसा नहीं है, रात के 11 बजे तक संसद चलती है,
सामान्यतया आज की तारीख में हमने देख लिया, अगर लोग बहस करना चाहते हैं तो सदन चलता है। इस समय कांग्रेस के सारे सांसद अगर सरकार से सवाल पूछते तो सोचिए सुबह से लेकर शाम तक जो है इस सरकार को जवाब देना पड़ता, एनडीए सरकार को जवाब देना पड़ता, राहुल जी के सवालों का भी जवाब देना पड़ता, प्रियंका जी के सवालों का भी जवाब देना पड़ता, डिंपल जी के सवालों का भी जवाब देना पड़ता। और शायद यह बेहतर सिचुएशन होती जिसमें सरकार को घेर सकते थे, लेकिन इनको चाहिए शॉर्टकट। सदन के अंदर जाना नहीं है, सदन में सवाल पूछना नहीं है। भाई एलओपी का काम है कि सरकार को कटघरे में खड़ा करना, तो सदन के अंदर कटघरे में खड़ा करोगे ना, सड़क पे नहीं करोगे। भाई आपको एक जिम्मेदारी मिली हुई है, सरकार से सवाल पूछिए। अगर सवाल पूछे गए होते तो आज शाम को हम लोग चर्चा ये कर रहे होते कि भाई राहुल जी ने सरकार को अच्छी तरह से घेरा, सरकार को निरुत्तर कर दिया, सरकार के पास कोई जवाब नहीं थे राहुल जी के सवालों। लेकिन सरकार के पास सवाल पूछने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी ना, पढ़ना पड़ेगा ना, उसके लिए देश में रहना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं होगा ना कि फ्लाइट से लैंड करेंगे और यहाँ पर आपके लोग आपके लिए स्टेटमेंट बना के रखे हुए हैं, सारा कुछ थाली में परोस के दे देंगे और फिर आप कैमरों के सामने आ जाएंगे, देखो जी मैं आ गया प्रदर्शन करने के लिए। तो आप राजकुमार वाली स्थिति में हैं कि राजा जी के लिए, राजकुमार जी के लिए सारा कुछ तैयार करके दिया जा रहा है। अरे भाई कभी कभी आम आदमी की तरह बन करके देखिए। माननीय एलओपी जी, अगर आप आम आदमी की तरह देखते तो शायद आज इस समय सदन में चर्चा हो रही होती, अखिलेश बाबू भी सवाल पूछ रहे होते जी। लेकिन संदीप जी फिर ये पोस्टर नहीं बनते ना, ये पोस्टर तो अब आप सोचिए कल इंटरनेशनल मीडिया में जाएंगे। ये तो बड़े बड़े पोस्टर बनाकर कांग्रेस देखे सोशल मीडिया पर तांडव करना शुरू कर चुकी है कि कैसे उनके साथ व्यवहार हो रहा है। कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा है कि जितेंद्र सिंह के साथ बात करते वक्त राहुल मान गए कि संसद में चर्चा होगी तो हम ये धरना खत्म कर देंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद मुकर गए कि नहीं नहीं अब तो हमको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी चाहिए। तो जो एलओपी सेकंड्स में बदल जाता है उस पर भरोसा कैसे करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये रील बनवाने के लिए उन्होंने सारा धरना किया ताकि वो जो जंतर मंतर के लोगों को थोड़ा बहुत जो मीडिया में कवरेज मिल रहा है उसको चुराया जा सके और राहुल गांधी छा जाए मीडिया में, क्योंकि यही तस्वीरें तो अखबारों में दिखेंगी आज। मुझे लगता है अंजू जी अब सरकार के लिए समय आ गया है कि पॉलिटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली, जुडिशियसली करेक्ट होने के लिए, खासकर इंटरनेशनल मीडिया में या इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भारत को परवाह बर्द कर देनी चाहिए। और यही परवाह जो है कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा है। भाई जब दुनिया चीन में हो रहे अत्याचारों पर, मुस्लिमों पर नहीं कुछ बोलती है तो हमारे देश के लिए ज्ञान क्यों, और हमें अपने देश को सुरक्षित करने के लिए जो जरूरी होगा हम वो करेंगे। अभी वीडियो जा रही है, फोटो जा रही है, ठीक है, हम इस पे कोई जवाब नहीं देंगे। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए अगर खतरा पैदा हुआ है तो मिस्टर एलओपी हो, XYZ कोई भी हो, उसे उठा करके किनारे किया जाएगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर इस तरह की चीजों की परवाह कम कर दे भारत सरकार या प्रधानमंत्री कम कर दें या हमारे गृह मंत्री कम कर दें तो शायद इस तरह की फुटेज की कोई जरूरत भी नहीं रह जाएगी और ना ही फुटेज की कोशिश ही होगी। क्योंकि जो विदेशी मीडिया भारत में आता है, भारत के ऐसे नकारात्मक पहलू को दिखाने की कोशिश करता है जिसमें कि हम कहते हैं कि भारत आज तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पे है, तो यहां दिखाया जाता है भारत के बारे में नकारात्मक चीजें जो है। तो ऐसे मीडिया को जवाब देने के लिए साफ साफ कहना चाहिए आप हमारे एलओपी की जो भी फोटो उस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। और हमारे जयशंकर जी देते भी रहते हैं, करारा जवाब तो देते ही हैं, आज की तारीख में वो सुनते तो है नहीं और पश्चिम के मीडिया को पूरा जवाब दे देते हैं। तो पूरी साजिश थी भारत को भी मलिंगन करने की, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा करने में। और सबसे बड़ी चीज मैं समझ रहा हूं कि सोचिए इस एंगल पे अगर हम लोग सोचें और शायद हमारा वीडियो जाए तो दिल्ली पुलिस में बैठे लोग, एसपीजी के लोग, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बैठे हुए लोग, अगर प्रधानमंत्री आवास पे धरना बैठा होता और कहीं छात्रों का हुजूम वहां प्रधानमंत्री आवास के दरवाजे पे पहुंच जाता या उसे रोकने के लिए बल प्रयोग करने में 2 ही 4 छात्र घायल हो जाते या किसी की मृत्यु हो जाती तो कितनी बड़ी न्यूज बना दी जाती। तो यह तो बिल्कुल अक्षम्य अपराध है, दिस इज ए क्राइम। और इस पर विशेषाधिकार हनन से कम कोई प्रस्ताव हो ही नहीं सकता है। क्राइम तो है ही भाई, आप पुलिस के आदेश नहीं मान रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं पुलिस का आदेश मानने से। जब आपसे कहा गया कि वहां से हट जाइए, 65 DP एक्ट का FIR भी इन लोगों के ऊपर शायद दर्ज हो गया है अगर मैं गलत नहीं हूं। तो इन सब बातों से जो है एक बात तो समझ में आ रही है कि अब जनता के भरोसे राजनीति करने में
माननीय राहुल जी या राहुल जी की पार्टी कहीं न कहीं समझ बैठी है कि हम हवा से ही चीजें करेंगे, लेकिन हवाबाजी से काम नहीं होता है। जमीन पे उतरना पड़ेगा राहुल भैया। ऐसे आंदोलन को हाईजैक करके आप अगर कुछ सोच रहे हैं कि आप कर ले जाएंगे, कुछ अच्छा कर ले जाएंगे, तो मुझे इस बात पे जो है संदेह है कि आप इसमें सफल होंगे। और संदीप जी, ये सफल हो या ना हो वो तो एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन पोस्टर बनाने में कांग्रेस पार्टी का कहीं कोई दूसरा सानी नहीं। आप देखो, जैसे राहुल धरने पर बैठे, चलो पीएम हाउस जैसे कि पिकनिक मनाने वहां पर गए हैं, और आप देखो उसके तुरंत बाद ये पोस्टर आ गया, इस्तीफा दो, अभी इस्तीफा दो। ये इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर शुरू कर दी इन्होंने। हो गया ना। मैं पहले कह रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के तुरंत बाद माननीय गृह मंत्री जी का इस्तीफा मांगा जाएगा। माननीय गृह मंत्री जी देंगे तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा जाएगा। ये पूरी साजिश है, सीधा टारगेट प्रधानमंत्री है। नरेंद्र भाई इसके टारगेट हैं, इसका टारगेट कोई और नहीं है। धर्मेंद्र भाई एक बहाना बस हैं। तो लेकिन सर ये तो लेकिन सर ये तो राहुल गांधी को समझना पड़ेगा भाई, ऐसे इस्तीफे नहीं होते। सड़कों पर बैठकर सरकारें नहीं बनती, मेहनत करनी पड़ती है। 20 दिन विदेश में रहकर आ जाओ और अचानक से पैराशूट से लैंड कर जाओ और ये सारा तमाशा कर दो तो तुमको लग रहा है कि सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा दिलचस्प पहलू ये आ गया है संदीप जी कि केजरीवाल पहुंचे हुए जंतर मंतर पर, राहुल पहुंच गए पीएम आवास, और फिर दोनों के बीच ठन गई। और मजेदार ये कि इन्होंने आरोप लगाया आम आदमी पार्टी ने कि हमें तो लग रहा है कि प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के बीच में कोई फिक्स मैच हो गया है, जानबूझकर उनको पीएम आवास से बैठाया गया ताकि सारी की सारी जो फोकस है वहां चली जाए। इस तरह की बचकानी बातें करिए आम आदमी पार्टी, जो ये कहती है कि सीजेपी के आंदोलन से उनका लेना देना ही नहीं है। डर तो इनको इतना हो रहा है जैसे कि खुद ही धरने पर बैठे हो। जो प्रथा आपने शुरू की है, अगर अभी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग पंजाब के मुख्यमंत्री के आवास के पास इसमें रात में के 12 बजे जाके धरने पे बैठ जाएं, मुख्यमंत्री आवास का पूरा घेराव कर लें, या फिर जहां पर गैर बीजेपी सरकार है वहां पर विपक्ष के लोग जाकर के मुख्यमंत्री आवास को घेर लें, कहें कि हम निकलने नहीं देंगे, धरने पे बैठ जाएं, क्या यह परंपरा ठीक होगी? अगर आप एक चीज कर रहे हैं तो उम्मीद करिए कि दूसरे के हाथ में दही नहीं जमा हुआ है। अगर कोई शांति से अपने घर पे बैठा हुआ है, आपके विरोध में विरोध करने नहीं पहुंच रहा है, अपने घर पे है और उसे विश्वास है कि दिल्ली पुलिस और सरकार उस चीज को हैंडल कर लेगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों के लोगों के हाथ में दही जमाया हुआ है। आप प्रधानमंत्री का आवास घेर सकते हैं तो सोनिया जी का भी आवास लोग घेर सकते हैं। सोनिया जी के आवास पे अभी पहुंच जाए रात के 12 बजे। आप तो बैठे हुए हैं छत्रसाल में, आप तो बैठी हुई हैं थाने के अंदर। भाजपा के कार्यकर्ता, एनडीए के कार्यकर्ता या बाकी युवा अगर पहुंच जाएं तो सोनिया जी क्या करेंगी? सोनिया जी की सिक्योरिटी के लिए अगर कुछ थ्रेट पैदा होगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो जब ट्रेंड आप सेट कर रहे हैं तो उस ट्रेंड की कॉन्सिक्वेंसेज आपको दूर तक सोचनी चाहिए कि आप प्रधानमंत्री के लिए अगर थ्रेट पैदा कर रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री हमारा असुरक्षित होगी तो एलओपी भी सुरक्षित नहीं होगा, एलओपी की मां भी सुरक्षित नहीं होंगी। और इसलिए जब आप कर रहे हैं, जब एक उंगली किसी तरफ उठाते हैं, 4 आपकी तरफ के लिए भी सोच करके रखनी चाहिए। यह बात राहुल जी को समझनी चाहिए थी इस तरह का कदम उठाने से पहले। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों तक कहना चाहता हूं कि भाई राहुल जी, आप थोड़ा सोच समझ के अब तो मैच्योर हो जाइए। 55 साल के युवा हैं, आपको युवा होने का वरदान प्राप्त है, आजीवन आप युवा रहे, 75 साल तक युवा रहे, लेकिन सोच थोड़ी सी बुजुर्गों वाली करिए, थोड़ी मेच्योरिटी वाली सोच करिए। अगर थोड़ी सोच मेच्योरिटी वाली कर लेंगे, बूढ़ों वाली कर लेंगे, तो शायद आपके सम्मान में बढ़ोतरी हो जाएगी। आप युवा बने रहिए 75 साल तक, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर आप याद करिए कि जब नेपाल में यूथ सड़कों पर उतरे थे, जेनजी, तब इन्हीं राहुल गांधी ने कहा था ना कि सब कुछ तो जेनजी करेगा। और उनकी पार्टी के एक सांसद ने, एक नेता ने उस वक्त भी कहा था कि ये सब कुछ तो पीएम आवास पर भी हो सकता है। 7 लोक नायक 7 क्या है, लोक कल्याण, हाँ 7 लोक कल्याण मार्ग पर जो पीएम का घर है उसको भी घेराव किया जा सकता है। वहां पर भी ये तमाशा हो सकता है जब बांग्लादेश और वहां पे काठमांडू में हुआ था, नेपाल में हुआ था। तो आप सोचिए, राहुल गांधी तो उसी दिशा में जा रहे थे ना। देखिए, बुकलेट छपी थी भारत के लिए ही। ये जो साजिश नेपाल में हुई, बांग्लादेश में हुई, श्रीलंका में हुई, ये सब जब भारत में सफल नहीं हुआ तब इन जगहों पर प्रयोग किया गया कि चलो भाई, बड़ा टारगेट हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, पहले छोटे छोटे पे करके देखते हैं। तो
पूरी तरह से डीप स्टेट का टारगेट भारत ही था। ये श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल तो एक कहने के लिए है, असली निशाने पर भारत ही है। और भारत के विपक्ष जो है इसमें विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है आज की तारीख में। क्योंकि जिस तरह से आपने रिलेट किया चीजों को कि भाई राहुल जी क्या सोच रहे हैं, कांग्रेस क्या सोच रही है, ये यूएस कॉन्सुलेट को पता है। यह बात तो बड़ी आश्चर्य वाली है कि हाउ दे नो ऑन द 17 दैट 20th सिचुएशन विल बी डिटोरेटिंग। 17 को इनको पता चल गया कि सिचुएशन खराब होगी, अपने सिटीजन्स को एडवाइजरी दे रहे हैं। 20 और 21 दोनों के लिए सर, 20 तारीख के लिए भी और 21 तारीख के लिए भी। चलिए 20 को तो इन कॉकरोचों ने पहले से ऐलान कर रखा था हम संसद चलो करेंगे, लेकिन 21 का तो किसी को पता नहीं था ना। किसी को पता था कि किसान भी आकर बैठ गए हैं शंभू बॉर्डर पर, वो तो चलिए उनकी मांगे मान ली गई, वापस लौट गए, लेकिन अमेरिका को पता था सर। देखिए एक चीज बोलूं कि कांग्रेस कुछ मामलों में बहुत अच्छी थी। कांग्रेस ने प्लेन एक्सीडेंट करवाए, प्लेन ने हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट करवाए, लेकिन समस्याओं को बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं दिया। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी कभी कांग्रेस की बराबरी नहीं कर सकती। आखिर इस दीपके को भारत में इस तरह से फ्री से घूमने क्यों दिया गया, उसको परमिशन क्यों दी गई? मत दीजिए। लोग कहते रहे भारत में संविधान खतरे में है, आपको अथॉरिटी तो देश के लोगों ने वोट दे करके दिया है ना। बिल्कुल। आप दुनिया के लिए क्यों जिम्मेदार हो रहे हैं? आप अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी बनने के लिए, आप अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व बनने के लिए इंटरनेशनली करेक्ट क्यों होना चाहते हैं? आपको देश की समस्याओं के लिए चुना गया है, आपकी देश की समस्याओं के लिए चुना गया है, आप उसका समाधान देखिए। आप इंटरनेशनल कम्युनिटी की परवाह क्यों करते हैं? जो व्यक्ति हमारे देश के लिए खतरा है उसको उठाइए, जेल में डालिए। अगर कश्मीर में कोई व्यक्ति सिचुएशन खराब कर रहा है, उसको अगर आसाम की जेल में डाला जा सकता है, तो इन लोगों को क्यों फ्री घूमने के लिए छोड़ दिया गया? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करने के लिए क्यों छोड़ दिया गया? सड़न के लिए डालिए जेल में, ऐसी जगह डालिए जहां कोई रिपोर्टिंग ना हो, कोई सुनवाई ना हो। लेकिन आप इंटरनेशनली करेक्ट होना चाहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले हैं। अरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन से देश नहीं चलता है। देश के लिए आपको कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। आज सब जगह कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है, जितने भी देश हैं, लेकिन जब खतरा आता है तो लोगों को ही, जनता को ही बोल्ड स्टेप लेने पड़ते हैं। किसी भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं करता है। तो ये लोग जिनके पुलिस वालों के घर में आज चोट लगी है, जो 100 से ज्यादा पुलिस वाले मरे, घायल हुए हैं, उनको क्या संविधान की किताब जो है रिलीफ दे देगा? उनका दर्द बचा देगा? तो संविधान की किताब वहीं तक है जहां तक देश में लोगों का जनमत प्राप्त करना है, जनमत को सुरक्षित रखना है, संसद भवन सुरक्षित रखने के लिए, संसद की प्रक्रिया सुरक्षित रखने के लिए, लोगों के वैधानिक अधिकार सुरक्षित करने के लिए। तो क्यों? क्योंकि जब आपको विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाती है, तो वही संविधान कहता है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए भी जा सकते हैं, पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी, हेल्थ एंड फ्रेंडली रिलेशन विद द अदर कंट्रीज। तो जब संविधान में ही है कि निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, तो फिर संविधान के नाम पे रोना धोना क्यों भाई? आप ऐसे ताकतों को फन उठाने से पहले ही कुचल दीजिए। आप किसी की परवाह मत करिए कौन क्या कहेगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कहेगी और अदालतें क्या कहेंगी। हम तो कहते हैं किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं। अदालत में अगर आपका स्टैंड सही होगा तो कोर्ट उसको स्वीकार करेगी, नहीं स्वीकार करेगी तो भी देश की सुरक्षा से बढ़ के कोई चीज नहीं है। तो इसमें तो टॉलरेट करने की जरूरत ही नहीं है। इन लोगों को पनपने का मौका ही क्यों दे रही है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार? क्यों? क्योंकि आप पनपने का मौका दोगे और एक दूसरा केजरीवाल पैदा हो जाएगा। पूरा प्रयास यही है। और इसीलिए कांग्रेस को अपना याद आ गया कि अभी हमको कहीं दूसरा केजरीवाल पैदा हो, उसके पहले हम पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लेते हैं। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, शुरुआत में ही इस आंदोलन को कुचल देना चाहिए था, इन कॉकरोचों को वहां बसने ही नहीं देना चाहिए था, लेकिन ये बस गए और अब सरदर्द बने हुए हैं। लेकिन सर इन्होंने जिस तरह से दिल्ली पुलिस पर हमला किया, अब तो सारे वीडियो सामने आ रहे, कैसे इन्होंने पथराव किया, कैसे आरएएफ के पुलिसकर्मी की लिंचिंग करने गया, लोग मारने की कोशिश किए। और मैंने देखा है कि जब पुलिस अपने सहयोगी पर हमला देखती है तो फिर अपने कमांडिंग ऑफिसर का इंतजार नहीं करती है, अपने साथी की जान बचाना उनके लिए सबसे पहले प्राथमिकता हो जाती है। और देखिए इमीडिएट आरएफ ने तुरंत एक्शन लिया जो है। तो ट्रिगर पॉइंट यही था। और वीडियो भी है कि उसमें कहा जा रहा है कि आप लोग ऐसा मत करिए, लेकिन उसके बावजूद भीड़ ने किया। तो ट्रिगर पॉइंट ही
असली जिम्मेदार है उस लाठीचार्ज के लिए, जिसके लिए आज दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। क्योंकि अगर दिल्ली पुलिस लाठीचार्ज नहीं करती, चीजों को मेंटेन नहीं करती, तो शायद कल संसद के अंदर कुछ ऐसा हुआ होता जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। सर, कहने को तो ये छात्रों का आंदोलन, लेकिन छात्र हैं कहाँ? वहां पर तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, वहां पर तो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, वो भीम आर्मी के लोग हैं, छात्र तो है ही नहीं। इन्होंने भोली भाली कुछ बच्चियों को आगे किया और खुद सारे भाग गए। वो दीपके भी वहां पर नहीं था जब लाठीचार्ज हुआ। आप सोचिए कि इन्होंने किस तरह से छात्रों के नाम पर इतनी घिनौनी राजनीति की है। ये हाईजैक कर लिया ना पूरा आंदोलन अंजू जी, पूरा आंदोलन हाईजैक हो गया। आप बैनर में आपने दिखाया ना कांग्रेस के कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा चाहिए, अमित शाह जी का भी चाहिए, नरेंद्र मोदी जी का भी चाहिए। तो छात्रों का आंदोलन तो धर्मेंद्र प्रधान तक था, लोगों की सहानुभूति भी थी। भाई सनातनी लोग भी, कुछ लोग इस बात से नाराज थे कि भाई जो यूजीसी का रेगुलेशन आया था उससे दुखी थे कि होना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा। लेकिन अमित शाह जी का और नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा मांगने का क्या मतलब है भाई? ये तो बिल्कुल दिखा रहा है कि छात्रों की बात को तो कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया, अपने गोल को सेट करने लगी। छात्रों की अब तो बातें ही नहीं हो रही, पूरी बातें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पे आ गई। आज कहाँ है कोई छात्र का प्रतिनिधि? छात्र के परिवार वाले कहाँ हैं जिनकी मृत्यु हुई है, जिनके हितों की बात हो रही थी? छात्रों को जो 2 करोड़ देने की बात हो रही थी, कहाँ? उस पर तो कोई बात ही नहीं हो रही है। तो बात अगर छात्रों के हित की होती तो शायद चीजें दूसरी होती। लेकिन इनको तो अपना अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि हम एक बार फिर से कहीं जो खोया हुआ जनाधार है या खोया हुआ सहानुभूति है उसको फिर से प्राप्त कर पाए, इसकी कोशिश हो रही है। सर, इरादे तो बहुत खतरनाक थे कांग्रेस के, वरना इस तरह का पोस्ट सोशल मीडिया पर डालने की जरूरत नहीं थी। इन लोगों ने ये कम से कम वहां पर 2.5-3 घंटे बैठे रहे हैं राहुल गांधी तस्वीरें खिंचवाने के लिए और वो वीडियो बनवाने के लिए कि पुलिस कैसे रगड़ कर ले जा रही है, फिर ये इसको दिखा दिखा कर फायदा उठाएंगे। लेकिन इन्होंने जिस तरह से आह्वान किया छात्रों से या बाकी लोगों से कि जो भी राष्ट्र देशभक्त भारतीय वो यहाँ पर आए, इससे पता चलता है कि इनका प्रोग्राम बड़ा लंबा चौड़ा था, वहां पर काफी देर तक और बैठना चाहते थे। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि एक एलओपी किस तरह से पीएम मोदी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर सकता है। केस दर्ज हुए हैं, हमें पता है कि बहुत कोई सख्त धाराएं तो है नहीं, लेकिन एक मैसेज आना चाहिए। जिस तरह से आपने कहा प्रिविलेज मोशन इनके खिलाफ लाना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए संसद के अंदर, ताकि आगे से कोई इस तरह की हरकत ना करे। कम से कम एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ शख्स प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इस तरह से सेंधमारी ना करे। आपने सर समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद अंजू जी, आपके दर्शकों का धन्यवाद कि उन्होंने धैर्य से सुना।